प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? पहले तो सभी मीडिया के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग समय पर आए और हम दूर दराज जो भी मीडिया के बंधु आए हैं उनको प्रणाम सलाम करता हूं। प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि दिनांक 22 दिसंबर को जन आशीर्वाद संवाद पटेल मैदान में होने जा रहा है, जिनका मुख्य अतिथि जो है निशिकांत सिन्हा, जो कि उद्योगपति हैं और महान समाज सेवी हैं, और इन्होंने जो नवादा के रहने वाले हैं और इन्होंने एक संघर्ष करके बिहार से बाहर गए, दिल्ली में अपना ये नौकरी किए, प्राइवेट नौकरी किए। उनके बाद संघर्ष करते हुए वो बड़ौदा शहर गए और बड़ौदा शहर में उन्होंने एक उद्योग के जगत में साम्राज्य खड़ा किए और उन्होंने अपने साम्राज्य खड़ा करते हुए भी 5 साल से जो बिहार के मेधावी विद्यार्थी थे, उन जो 80 से 90% नंबर लाते थे, उनको गोद लेकर उनको पढ़ाने का काम करते थे और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किए। और उनका अब उद्देश्य रह गया है कि बिहार का सेवा करना। और हमारा समाज कहीं ना कहीं पिछड़ गया था, शोषित वंचित समाज जितने भी हैं कि दूसरे का भीड़ का हिस्सा बन रहे थे, जो कि हक अधिकार नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने एक मुहिम चलाए हैं जन आशीर्वाद संवाद से कि पहले मैं हर क्षेत्र में जाके, हर जिला में जाके, हर प्रखंड में जाके पहले हम जनता का आशीर्वाद लें, और आशीर्वाद यदि मिलेगा और जनता यदि हमको आशीर्वाद दिया तो जनता जो कहेगी कि हमारे लिए एक समाज के साथ खड़ा रहने के लिए, सरकार को समर्थन देने के लिए, या नहीं तो अपना पार्टी बनाने के लिए, तो इस मुहिम पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक तरह से हमारा अभी 5 जिले में 6 जिले में अभी जन आशीर्वाद संवाद हुआ है और जनता जो प्यार दिया है ये काबिले तारीफ़ है कि बिहार में उतना बड़े लीडर को भी नहीं सम्मान देता है जिसे सम्मान दिया है। आपने देखा होगा, सारे मीडिया के साथी भी कहीं ना कहीं हर न्यूज़ में भी अभी आ रहा है सिर्फ एक नाम, निशिकांत सिन्हा यूथ लीडर में। तो अगला पड़ाव हम लोग का समस्तीपुर में है और पटेल मैदान में है, और यहाँ पटेल मैदान में मैं अपने समाज के साथ साथ शोषित वंचित समाज के जितने भी लोग हैं उनको आह्वान करने के लिए आए हैं कि उस दिन हजारों की संख्या में पटेल मैदान पहुँचें और हमारे नेता को सुने और एक आशीर्वाद दें कि समस्तीपुर में भी आपका बहुत बड़ी संख्या में लोग सुने। इसी के लिए हम लोग आए हैं, आज मीटिंग कर रहे हैं और हम लोग दिलीप जी हैं हमारे संयोजक, हम लोग साथ में आके आज यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। लग रहा है कि 2024 में एक नई पार्टी उभर के सामने आएगी? देखिए, हमारा अभी जो भी हम जिस एरिया में हम जा रहे हैं, मतलब 80 से 90% हमारे समाज के लोगों के, 90% शोषित वंचित समाज का, अति पिछड़ा का, दलित का, महादलित समाज के जितने भी लीडर हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक धारा है एनडीए, एक धारा है यूपीए, जो कि समाज के दबे कुचले का विकास नहीं हो रहा है, जिसके कारण एक पार्टी का ऑर्गेनाइज होना चाहिए बड़े पैमाने पर, जिसमें कि जगदेव बाबू जो अशोक सम्राट और जगदेव बाबू की विरासत कहीं ना कहीं समाप्त होते जा रहा था, उस विरासत को कोई स्थापित करने वाला एक बेटा खड़ा हो, जिसका नाम निशिकांत सिन्हा का सबसे आगे आ रहा है और निशिकांत सिन्हा को दोनों हाथ से लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है पार्टी में जब आइएगा तो क्या कीजिएगा? पार्टी हम लोग का उद्देश्य सीधा है कि यदि हम लोग का समाज साथ दिया तो हम लोग पहले पार्टी के लिए गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करेंगे और गांधी मैदान रैली में जो हमारे समाज के लोग, शोषित वंचित समाज के लोग, दलित लोग, महादलित समाज के लोग जो कहेंगे कि आप पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिए, एक पार्टी बनाइए, तो पार्टी या हम 2 पार्टी अभी मुख्य धारा में है, यदि उनको समर्थन करने के लिए बोलेगी तो उस धारा पे हम लोग काम करेंगे। आपने कहा कि समाज के लोग साथ दे रहे हैं और समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन समाज के लोग अपने घर के अपने बेटा को आगे बढ़ाते हैं, नेता बनाते हैं, लेकिन नेता बनने के बाद जो है वो समाज को छोड़ देते हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, आप एक सही प्रश्न बोले हैं कि हमारे समाज में भी बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें किया, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। और यहाँ तक कि हमारे कार्यकर्ता ज़मीन बेच के समर्थन किया, सपोर्ट किया,
यहाँ तक कुछ नहीं। और निशिकांत सिन्हा जी उद्योगपति हैं, आज उन्होंने अपने साधन संसाधन से आज तक समाज से 1 रुपया चंदा लेने का काम नहीं किया। अपने साधन संसाधन से समाज को आगे बढ़ाने के लिए जगदेव बाबू के 90% शोषित वंचित समाज को जो आगे बढ़ाने का मिशन था उसको आगे करने के लिए अशोक सम्राट की जो विरासत थी, जो जगदेव बाबू की विरासत थी, कहीं ना कहीं धूमिल होते जा रहा था। कोई सब लोग नाम लेके अपना सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते थे और इन लोग का नाम भुला गया था। तो उस विरासत को हम लोग आगे करते हुए हम लोग का बस यही उद्देश्य है क्या कि समाज के दबे कुचले के विकास कैसे हो शिक्षा क्षेत्र में। और आपको मैंने बताया कि अभी ना तो हमारे साथ अभी पूर्व मंत्री एक रेणु कुशवाहा जी हैं और लीडर में रेणु कुशवाहा जी, विजय बाबू हैं और जितने भी हैं यूथ आइकॉन हैं, यूथ लीडर, सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी 1 से 2 हज़ार बच्चे को हम लोग गोद लिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि 80 से 90% नंबर लाते हैं, उनको गोद लेके पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कोई भी छोटी मोटी घटनाएं होती है या बड़ी घटनाएं होती है तो पहले हम लोग जाके पहले उन लोग को मदद करते हैं। आप अरवल में एक अंडा बेचने वाले बहुत गरीब व्यवसायी थे, उनको कुछ अपराधियों ने जो है कि पीट के मार दिया। उनके बेटी का शादी का सारा खर्च निशिकांत कुशवाहा जी उठाए, उसका बेटा का बिजनेस नहीं चल रहा था, उनका आर्थिक मदद किए। तो हम लोग जो है कि उनके परिवार को आर्थिक मदद किया। इस तरीके से हमारे हजारों उदाहरण है। अभी नवादा में घटना हुआ, वहाँ मदद किया। जहाँ भी घटना हो रही है वहाँ पे हम लोग जाते हैं, पता है कि हम लोग मदद कर रहे हैं। वो अब सत्ता में आने के लिए, अभी हम लोग सत्ता के आने के लिए नहीं, पहले तो हमारा समाज को एकता करने के लिए, समाज को जगाने के लिए चले हैं। यदि समाज हमारा एक हो जाएगा तो स्वरूप है कि हम लोग विकास करेंगे समाज का, और एक तरह से हम लोग हमारे निशिकांत सिन्हा सभी लोग को देखेंगे। सर, रिसेंट न्यू पार्टी पीके जी का जन स्वराज, उनको किस रूप में देखते हैं कि वो भी गरीब शोषित के लिए वो भी बोले? देखिए, उनके पार्टी में ब्राह्मणवाद का कहीं ना कहीं बू आ रहा था, जो कि फ्लॉप कर गया। और हमारा जो शोषित वंचित समाज जगदेव बाबू की विचारधारा और अशोक सम्राट की विचारधारा को हम लोग जो आगे लेके चले हैं, तो हमारे साथ सारे 90% शोषित वंचित समाज जुड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा मिशन कारमा जो है कि 3 महीने में इतना आगे बढ़ा है, आज बिहार में टॉप 10 में मेरा लिस्ट निशिकांत कुशवाहा का आगे आ रहा है। आप कहीं किसी क्षेत्र में देख सकते हैं कि आज जो हमारे समाज के लोग से लेकर 90% शोषित वंचित अति पिछड़ा समाज के दलित महादलित समाज के लोग यदि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ विश्वास करके कि जो बंदा एक बेटा आया है अपने से समाज को जगाने के लिए, निश्चित रूप से 2025 में बदलाव आएगा, ये आपको गारंटी के साथ कहते हैं। और मार्च फरवरी तक में हमारा गांधी मैदान में रैली होगा और बहुत बड़ी भारी संख्या में वहाँ पे हम लोग जुटान करेंगे और बिहार का भविष्य तय करेंगे। सर, उपेंद्र कुशवाहा जी भी कई दशक से एक चेहरा रहे हैं, क्या उन्हें भी अपने पार्टी में जोड़ने की कवायद होगी? देखिए, उपेंद्र जी हम लोग के यूथ के सब लोगों को गार्जियन रहे हैं। उपेंद्र जी जितना किए काबिले तारीफ है। अब उनसे बड़ा करने का हम लोग का उद्देश्य है। उनके साथ नहीं, अभी देखिए स्वतंत्र हैं, उनको भी हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं कि जब अब हम लोग युवा जो है कि आपको हम लोग साथ दिए, अब युवाओं को आप साथ दीजिए, हम आपके साथ भी मिलके काम करना चाहते हैं। कोई ये नहीं है, हमारा भेदभाव नहीं।